Hey guys, hello and welcome to my channel. So guys, my name is Sukhman Singh and I usually post videos on travel and fitness. So guys, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है जब मैं वृंदावन गया था। तो ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है बताता हूँ। तो गाइस, हमारा ट्रैवल का शायद दूसरा कि तीसरा दिन था। उस दिन हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे गए थे। तो वहाँ पे हम लोग गए टैक्सी स्टैंड पे, क्योंकि हम लोगों को जाना था अपनी गाड़ी से, जो हमने ड्राइवर किया हुआ था उससे हम गाड़ी से गए वहाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के टैक्सी स्टेशन पे। वहाँ पे हम लोग उन्हें लिया ऑटो। चलो ये सब कुछ तो ठीक था। आप लोगों ने मेरी एक रील देखी होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ ऑटो ड्राइवर फ्री वाला, वो शायद शॉर्ट्स में होगा मेरे चैनल पे, देख लेना, नहीं तो वो होगा कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। उस दिन का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल था। क्यों, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही हम सबसे पहले मंदिर में गए, क्योंकि वो गोवर्धन ही था, गोवर्धन का मंदिर ही था। तो जब सबसे पहले हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हम ऑटो से गए थे। ऑटो पे ही हमने चप्पल उतार दी और वहीं से हम लोग अंदर चले गए, मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर जाके हमने माथा टेका, प्रसाद लिया और बाहर आ गए। यहाँ तक तो सब ठीक था। जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे, वहाँ पे जाके पुलिस वालों ने डंडा मारा। हमारा जो ऑटो का ड्राइवर था, भाई साहब, हमें तो समझ नहीं लगा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। तो वो शायद मेरे को लगता है कि वहाँ पे ना ऐसा रूल है कि ऑटो वाले ज़्यादा देर तक रोड पे नहीं खड़े रह सकते और वहाँ पे पीछे से रास्ता ब्लॉक होता है। तो वो ऑटो वाला जल्दी से अपना ऑटो भगा रहा था और वो एक साइड पे रुक गया। और उस का जो ऑटो था ना, वो भाई इतना हो गया था ना कि पैनिक हो गया था। उसके हाथ में काफ़ी दर्द था। वो 5-10 मिनट तो उठा नहीं भाई। मेरे को लगता है डंडा उसके ज़्यादा ज़ोर से बज गया। चलो ये भी ठीक था, बज गया, ठीक है। फिर वो उठा नहीं। वो 10-15 मिनट उसको जो साथ वाले ऑटो थे, क्योंकि हम लोग इतने सारे जाने थे तो हम लोग अकेले थोड़ी जा सकते थे, एक अकेले ऑटो में थोड़ी जा सकते थे। तो वो उठा और उसने अपना ऑटो की कमान संभाली, ठीक है। फिर हम लोग अगले 2-4 मंदिर गए। जब हम 2-4 मंदिर गए, वहाँ पे यार मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं जो अगले मंदिर में गया था ना, वहाँ पे जब मैं माथा टेक के बाहर आया तो वहाँ पे एक बंदर भी था और उसने मेरी वो पकड़ ली थी, मेरा पजामा पकड़ लिया था। या मेरे को लगता है मैंने क्या पाया था उस दिन, मेरे को लगता है मैंने ट्रैक सूट डाला था, तो वो भी उसने पकड़ लिया था। बट चलो वो बाय गॉड से छोड़ दिया, बाय पेमेंट ली उन्होंने। जिसका बंदर था उसने 10-20 रुपये पेमेंट मांगी थी, तो वो भी हमें देनी पड़ी। उसके बाद ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि वहाँ पे ना कुछ लोग बंदर को सिखा देते हैं और ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए आगे 2-4 मंदिर। जब 2-4 मंदिर हम लोग आगे गए, क्योंकि गोवर्धन इतना बड़ा है कि उसकी परिक्रमा करने में अगर तुर के जाओगे, चल के जाओगे, तो आप हमें साह भी चढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग एक दिन या 4-5 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे साथ बंदे थोड़े वो थे, बूढ़े लोग थे थोड़े से, और थोड़े से वो कह लो भी जवान थे, और हमारे जैसे नहीं थे, हमारे से बड़े बड़े लोग थे 30-35 सालों के। तो हम लोग ऐसे ही ऑटो पे गए। फिर ऑटो पे रास्ते में ना यार, ऑटो के रास्ते में वो एक जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करके लास्ट वाला मेरे को लगता है मंदिर था, तो उसमें यार वो क्या हुआ कि जो ऑटो वाला था ना, उसने चलते बंदे पे रोड पे चल रहा है बंदा, ऑब्वियस परिक्रमा मार्ग है तो वहाँ पे रोड पे चल रहा है बंदा, वो साइड में था, उसने वो उसको ठोक दिया, ठीक है। और भाई साहब हम लोग तो टेंशन में आ गए, भाई साहब ये क्या कर दिया। अगर वो वो रुक गया, कई लोग करते हैं ना भी रुकते ही नहीं है, अभी ठोक दिया बंदा और भाग गया, नहीं, वो रुक गया और पीछे आया और उसने पूछा कि ये भाई सब क्या हुआ, ठीक हो। चलो ये ठीक था। जब
मतलब उसने पूछा जो वो बंदा था जिसको उसने ठोका था उसको कह दो ए और हमारे ऑटो वाले को मान लो बी। और वो जो बंदा ए नाम से था ना, उसने भाई साहब बहुत मतलब उसका कॉलर पकड़ लिया। हमारे साथ थे बूढ़े, मतलब हमारी काफ़ी एज के कह लो भी रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, विनती की कि छोड़ दो भाई, बच्चा है। पर नहीं, वो कहाँ मानते, क्योंकि वो उन लोगों को वो भाषा आती नहीं थी, वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे तब। मेरे को वो नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस पंजाबी हैं, हमारी तो हिंदी में भी पंजाबी निकल जाती है, अभी भी मेरी कई पंजाबी निकल रही होगी। तो भाई साहब मैं तो टेंशन में था, मेरा मतलब मेरे साथ जो भाई गया था वो भी टेंशन में था, शिवम। तो हम दोनों ने सोचा भाई यार क्या किया जाए। इतने में एक अंकल आया सामने वाली दुकान से। पहले तो वो उसका जो कॉलर पकड़ लिया ना, उस ए बंदे ने भाई साहब उसको धमकी दी कि तुम्हारे लात बाहाँ तोड़ देंगे, फ़ोन भी तोड़ के देंगे। मतलब बाय गॉड सेक वो जो बंदा था ना, मतलब एक दुकानदार था, वो बाहर आया और उसने हमें मतलब उसने उसको बचाया। मतलब उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा कि ये छोड़ दो यार, बच्चा है ये वो वगैरह। वो अपनी भाषा में बातें करते रहे, हमें समझ नहीं लगी, पर चलो फिर भी वो बच गया बाय गॉड सेक। मैं भाई साहब हम लोगों ने तो ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, क्योंकि यार ऑटो वाला है, अगर वो वहाँ का ऑटो वाला है तो उसको पता होगा यार ये सब कुछ होता है यहाँ पे, तो नहीं पता था उसको। तो हम लोग आगे निकले। बाय गॉड से उस दिन इस बंदे की किस्मत काम करेगी, नहीं तो ये तो पड़ा होता और हम लोग तो वहीं ट्रैवल में बैठे होते। ये जो घटना हुई है ना वहाँ पे, मेरे को लग रहा था कि वो अनएक्सपीरियंस्ड ऑटो वाला है। हम अगले मंदिर गए, अगले मंदिर से हम लोग जब अगले मंदिर गए वहाँ पे जाके हमने माथा टेका। हम दोनों ये बात, मैं और मेरा भाई शिवम, हम दोनों ये बात कर रहे थे कि भाई साहब इस गलती तो इसकी थी। ऑब्वियस अगर आपको कोई साइड में चलता हुआ बंदा ठोक जाएगा, मतलब अगर हम भी होते तो हम लोग भी ऐसे ही करते। अगर पंजाब होता तो हम लोग ऐसे ही गालियाँ गुलियाँ निकालते, ये वो करते। तो हम लोगों को वो बंदा सही लगा जो बंदा ए था, बी नहीं, क्योंकि उसने तो भाई साहब जो बी मतलब जो हमारे ऑटो वाला है, उसने तो भाई साहब काम ही ख़राब कर दिया था सारा। फिर जब हम लोग वापस जा रहे थे, हम लोगों ने एक शादी देखी, मतलब उनके अंदाज में, मतलब वो ट्रैफिक लगा हुआ था और हमने वहाँ पे एक शादी देखी जो कि हो रही थी, मतलब उनके अंदाज में हो रही थी, ये बिहारी स्टाइल में, ठीक है। वो भी बढ़िया लगी हमें। और फिर हम लोग एक आश्रम गए जहाँ पे हम लोग ने एक गुरुजी से, मतलब एक गुरुजी देखे। वो हमारे गुरुजी नहीं, वो जो हमारे रिलेटिव्स थे उनके गुरुजी थे, मतलब जिनको वो मानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उनको माथा टेका और सब कुछ किया और वापस आ गए। भाई साहब हम लोगों पहले तो हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे ना, पहले तो हम लोगों को सदमा था। फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, इतना बढ़िया ट्रैवल किया है, इसको से छोड़ दो। ये थी ये कहानी कि भाई साहब वो एक अनएक्सपीरियंस बंदा था, ठीक है। वो जो था ना, वो जो हमारा ऑटो वाला था, वो अनएक्सपीरियंस था, उसने पहली बार ऑटो चलाया था। मैंने कहा यार हमें इतनी तकलीफ़ हुई, हमने बताया किसी को नहीं, पेमेंट जितनी मांगी वो दे दी, मतलब वो हमारे रिलेटिव्स नहीं देनी थी वो दे दी। पर यार ये जो हम दृश्य देख के आए ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। सो गाइस, इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि घटना कहीं पे भी कभी भी हो सकती है, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप अपने होम टाउन में हो। कुछ गलतियां हमारे ऑटो वाले ने प्रशासन की वजह से की, कुछ गलतियां उसने अपनी एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से की। सो ये मालूम नहीं उसकी किस्मत ख़राब थी या कैसे थी, बट ये सीख को अपने साथ रखिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड दीजिए और प्रशासन की बातें मानिए, इससे आपका भला होगा। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो पसंद आई, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो जो भी दोस्त वृंदावन जाना चाहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल मीट यू इन माई न्यू वीडियो। टाटा बाय बाय।